नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज और आज हम हैं गांव नाथपुर में। नाथपुर और नगला एक पासी गांव होते हैं। आइए जानते हैं बाबा से कि 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बाबा अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम महावीर सिंह है। अच्छा बाबा, तो सरकार किसकी बननी चाहिए आपके साथ? सरकार मोदी जी की तो नहीं बननी चाहिए अब। अच्छा बाबा, नाराज दिख रहे हो, आप कुछ बताओ। हाँ, ये जो सम्मान निधि है वो ही आधे लोगों के आगे, आधों की नहीं आई। सिलेंडर 500 रुपए का बिकता था, आज 1100 रुपए का बिक गया। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। गैया बछिया के बाद दुनिया भर की डोंगियां घूम रही हैं, इन्हें काले रखा है। मोदी जी बुरे नहीं है, लेकिन बुरा कौन है? बुरे विचार होते हैं, मोदी बुरे नहीं है। मतलब समाज में चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। अच्छी नहीं हो पा रही हैं। तो आप कुछ राय देंगे कि कैसे चीजें सही हो? मतलब राय तो ये है कि प्रशासन को चाहिए कि ये गाय वगैरह है इन्हें पकड़ पकड़ के ले जाएं गांव से, ये महंगाई को कम करें, जिससे गरीब आदमी अपना आराम से जीवन यापन कर सके। तो बाबा जैसे एक आध उदाहरण दें, महंगाई में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मतलब ज़्यादा महंगी हो रही है? ज़्यादा महंगी होगी, ये इसी को ले लो, सिलेंडर को ही ले लो। सिलेंडर जैसे कई लोग महंगा बता रहे हैं वास्तव में, जैसे कि और लोगों ने भी बताया है। तो इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा क्या है? सस्ती है कौन सी चीज़? सस्ती कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। किराया भी सस्ता नहीं है। बस में मेरे ज़माने की बात है कि मैं 4 रुपए में दिल्ली पहुंच जाता था। बाबा से मानोगे नहीं, आपके ज़माने की बात अलग थी। हाँ, ये तो मानेंगे। तो महंगाई की तो बात कर रहा हूँ मैं कि महंगाई इतनी हो गई है। किसान हो चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, मजदूर हो, सबके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। और क्या आप कहने को तो सारी बार कहते रहो नहीं, जो दिल में बात है आप बताओ, कोई बात नहीं, रिपीट करते रहो इन्हीं सब चीज़ों को, उससे क्या लाभ है? अब ऐसा आदमी देख रहे हैं चुने, नया आदमी, इनको तो 2 साल 10 साल बराबर देखते रहे, फील्ड में आदमी देखने तक नहीं आता है। तो फिर आप ये तो बताओ कि सरकार में आप चाहते किसको, जिससे कि पता चले परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन के बाद में कैसा काम करेगा वो जब पता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा ने। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो समाज के काम की हैं। देखिए, हमारी कोशिश जारी है कि हम लोगों से पता लगाएं कि सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं इस बार किसके, मतलब चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री आने चाहिए। बाबा देखो, बाबा ने हमारे ने हिम्मत करी है थोड़ी सी चीज़ों को रखने की सामने। और आइए जानते हैं उनका नाम क्या है। मेरा नाम ओम मीरा है। हाँ जी, ओम सिंह। ठीक है। तो बाबा आप कुछ बताएंगे कि मतलब सरकार, अब जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो आप देश का? देखो, जैसा कुछ सरकार कर रही है वो अपना सही कर रही है, फिर भी बदलती हुई सरकार जो है हमेशा बढ़िया रहती है। बदलता हुआ प्रधान हो, सरकार कोई भी हो, व्यक्ति बदलता हुआ, चूँकि उसके विचारधारा देखी जाते हैं, इनके विचारधारा कौन सा आदमी कैसा काम करता है। तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चे कहते हैं कि नौकरी बदलती रहनी चाहिए, वैसी सरकार बदलती रहनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलती रहनी चाहिए। क्योंकि कौन सी में हानि पड़ती है, कौन सी लाभ पड़ता है, और लाभ पड़ने के अनुसार ऐसा है कि ये जितनी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, किसान को किसी को मैं अपनी कह रहा हूँ, ये भी आज तक किस्त खेती के मामले में नहीं मिली है कि ओरा पड़ जाता है और बारिश हो जाती है, किसान मारा जाता है, वहाँ से 10 रुपये मिलते हैं तो यहाँ 2 पैसे भी नहीं आते हैं। ये क्या कारण है? अरे स्वयं सरकार अपने आप भेजे, अपने आदमी करके, वहाँ ऊपर से ऊपर ही दलाल बैठे हुए हैं, वो खाते रहते हैं, तो किसान का क्या फायदा? तो लोग तो कह रहे हैं, अब जैसे मैं कल जिरौली था तो वहाँ लोग कह रहे थे कि हर सरकार में ये चीज़ होती है। हर सरकार में कैसे हो जाएगी? हर सरकार में या से ज़्यादा ना है। तो जैसे कि आपकी उम्र जैसे मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से आपके सामने सारी सरकार आ चुकी होंगी। मेरी तो एक भी किस्त नहीं आई है अभी तक। अच्छा, हाँ। देखो, किस्त नहीं आई है, बाबा की ये परेशानी है, इसलिए अपनी जो शिकायत रख रहे हैं शायद। तो और इसके अलावा कोई चीज़ और क्या? और ये महंगाई अंधाधुंध चल रही है, महंगाई का कोई ठिकाना ना है। और मजदूरी करवे जाए तो वो आगे भारी मालूम पड़ता है कि 400 ले रहो, 300 ले रहो, और दलाल बैठेगा, उनके कोई गुना है। मास्टर हैं 80 90 हज़ार रुपया ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पर मास्टर तो आपके घर में से भी कोई हो सकता है। अरे तो वो ले तो 80 90 हज़ार, कुर्सी तो तोड़ रहे हैं। मजदूर सवेरे संते तैसी में रह रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, 300 रुपया 350 रुपया ले रहे हो, वहाँ के दुख ज़्यादा है कि घीचो इतने ले रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब आपकी पेंशन वाला काम नहीं हुआ है, इसलिए आप कह रहे हो, है ना? पेंशन वाला का पेंशन में तो मेरी उम्र ही इतनी कर दी है कि जाको कोई ठिकाना ना। अच्छा। हाँ, 36 साल की उम्र कर दी है, 46 साल ही तो नहीं मिलेगी। हाँ, तो पेंशन तो मिली क्या सकते? बेरोजगार घूम रहा है। देखिए, बाबा ने अपनी बातें बताई, आइए जानते हैं। बेटा सॉरी, बाबा आप बताओ। अरे भैया हो नाम बताओ अपना। मेरा नाम अमर सिंह है। अच्छा, तो आप ये तो बता सकते हो कि सरकार जो अब चुनाव आएंगे 2024 में, तो प्रधानमंत्री को किसके रूप में देखना चाह रहे हो? अरे जो बन जाए वही बढ़िया है हमारा। जो बन जाए वही बढ़िया है। हाँ जी। अभी की सरकार से कोई फायदा है? हाँ, फायदा होता है। 3-4 बिल है, टैक्स बिल है और बढ़ा देंगे मोदी, और क्या करेंगे?
और टैक्स बढ़ा देंगे और क्या आप हंस रहे हो साथ में, आप हंस रहे हो साथ में, आप बताओ कुछ कहना चाह रहे हो? अरे कुछ भी ना कह रहे हम वैसे हम तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो भैया यही कहना चाहते हैं। अभी अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, और सरकार मतलब कौन सी देखना चाहते हो अब 2024 के चुनाव में? 2024 में वही सरकार देखेंगे जो आदमी का भला कर सके, रोजगार दे सके। इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है वो? राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे जैसे कि तो क्यों? युवा नेता है कम से कम। अच्छा, सोच तो उसकी सही है कि हम रोजगार देंगे। तो और क्या क्या उम्मीदें हैं आपको राहुल गांधी जी से? जैसे कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं, जैसे वो बोल रहे हैं अपने मैन्युफैक्चर में बोला है उन्होंने कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, किसानों की MSP देंगे, सब कुछ बोला है उन्होंने। तो कौन से मोटे मेन फैसले हैं जो कि आपको बढ़िया लगे हैं और जो कि समाज के हिसाब से और पूरे देश के हिसाब से बहुत ठीक है, उनके हित में हैं? जैसे किसान की MSP है, वो देश के हित में है। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो भी हित में है। बीजेपी ने क्या किया? वायदा किया था कि 2 करोड़ वायदा नौकरी देंगे हम। क्या दी उन्होंने नौकरी? 2 करोड़ अब कुछ तो दी होंगी। कुछ नहीं दिया भाई साहब। और BC का तो विशेषकर हनन किया है इन लोगों ने। BC कास्ट का तो विशेषकर हनन किया है। आरक्षण ही खत्म कर दिया BC का तो। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे होगे पूरे देश को अगर देखें हम तो क्या हिसाब चल रहा है? देश का हिसाब ठीक चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है? देश भी इतना सही दिशा में नहीं जा रहा, बस सिर्फ मीडिया दौड़ा रही है देश के लिए। धरातल पर कुछ नहीं आ रहा है। धरातल पर कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें तो। अरे जब तक नौजवान को लिए रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम तो बस सरकार उसको चुनिए जो देश का भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। देखिए भैया हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आइए पूछते हैं उनसे। अपना नाम बताएं। मनोज कुमार। अच्छा, आप बताएं सरकार कौन सी देखना चाह रहे हैं 2024 के चुनाव में? भैया आगे सट जाओ। BSP की। अच्छा, क्यों देखना चाह रहे हैं BSP की? जैसे कुछ कारण बताएं। अच्छी सरकार है, ठीक है, सरकार ठीक चलाती है, प्रशासन ठीक चलाती है, देश ठीक चलाती है, ठीक है सरकार। अच्छा, और इसके अलावा कोई और चीज़? और कोई चीज़ नहीं है बस। और तो ये वाली सरकार सही नहीं चला रही मामला? नहीं, ये भी ठीक चला रही है, जो वर्तमान में है जैसे कि ठीक चला रही है, पर हमारे हिसाब से नहीं ठीक चला रही। तो आप जो सरकार लाना चाह रहे हैं उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं? उससे क्या उम्मीद रखें? सब ठीक ही ठीक है, वो जैसे चलावे तो ठीक है। क्या उम्मीद रखें बताओ? अच्छा, आज के जैसे युवा जो हैं, जो मतलब आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुझे कोई स्टूडेंट दिखा नहीं, मैं उससे पूछता। आना है बच्चे पढ़े लिखे, आप उनकी तरफ से कोई सवाल? ये तो वो ही दे सकेंगे साहब। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहो, तो ये कहानी है ना, वो कहते ही रहो, लेकिन ये है परिवर्तन चाहिए। देखिए बाबा कुछ और कहना चाहते हैं चीज़ें उनकी जो समाज में कुछ संदेश। बाबा आपको संदेश देना, जैसे कि मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा। हाँ, ठीक है। आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं जैसे कि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन 2 साल 2 पंचवर्षीय योजना हो गई। हाँ, और जनता ने सब देख लिया। अब इसके बाद दूसरी पार्टी को भी चांस दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी 10 साल में कुछ सबक सीखा होगा कि भाई हमें जनता ने क्यों नकार दिया। अब हम जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे। ठीक है। कोई ये थोड़ा ही है कि आदमी बार बार पीछे जो कर चुका है उसी को दोहराएगा। अरे कुछ तो सबक सीखता ही है, सबक सीखेंगे तो अच्छा करेंगे जनता के साथ। कहने का मतलब जो पुरानी सरकार है उनको मौका देना चाहिए। मौका देना उन्होंने कुछ चाहिए, सीखा होगा जैसे। बस देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का हमारा सहयोग किया। मैं हूँ गांव नाथपुर से, जो कि हमारा नाथपुर और नगला गांव एक पास होते हैं। अतरौली का जो मतलब शहर है उससे टच है इन दोनों गांव। बहुत बहुत धन्यवाद।